एक नवाब साहब थे। नवाब साहब का एक काजी रहते थे। नवाब साहब ने काजी से पूछ दिया, बतलाओ ईश्वर कहाँ रहते हैं, वे कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किधर देखते हैं और क्या करते हैं। काजी कभी सत्संग नहीं किया था, कभी साधु संतों के संग में नहीं गया था, उसे क्या मालूम ईश्वर कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किधर देखते हैं और क्या करते हैं। तो काजी ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब मुझे कुछ दिनों का समय दीजिए। नवाब साहब ने कहा, तुम्हें एक सप्ताह का समय दिया जाता है। एक सप्ताह के अंदर तुम सोच कर बतलाओ। सोच कर बतला दोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी, अन्यथा तुम्हारी जान बचने वाली नहीं है। काजी घर चला गया, बिछौने पर लेट गया, सोचने लग गया, मुझे एक सप्ताह का समय दिया गया है। एक सप्ताह के अंदर मैं सोचकर बतला दूंगा तो मेरी जान बच जाएगी, अन्यथा मेरी जान बचने वाली नहीं है। काजी का नौकर था पाजी। काजी को चिंतित देखकर काजी साहब से पूछा, काजी साहब आप चिंतित क्यों हैं, बतलाइए। काजी साहब ने पाजी से कहा कि चिंता इस बात की है कि नवाब साहब कुछ प्रश्न पूछे हैं, उसी का उत्तर मैं ढूंढ रहा हूं। मुझे 7 दिनों का समय दिया गया है। 7 दिनों के अंदर मैं सोच कर बतला दूंगा तो मेरी जान बच जाएगी, अन्यथा मेरी जान बचने वाली नहीं है। पाजी प्रश्न सुनकर काजी साहब से कहा, काजी साहब ये मामूली से प्रश्न है, इसका उत्तर मैं तुरंत दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आप स्नान कीजिए, भोजन कीजिए, विश्राम कीजिए। विश्राम करने के उपरांत एक पत्र लिख दीजिए कि मेरा नौकर पाजी जा रहा है। आपके जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों के उत्तर ये पाजी दे देंगे। काजी साहब की चिंता दूर हो गई। काजी साहब स्नान किए, भोजन किए, विश्राम किए। अब विश्राम करने के उपरांत एक पत्र लिख दिया कि मेरा नौकर पाजी जा रहा है। आपके जितने भी प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों के उत्तर ये पाजी दे देंगे। पाजी पत्र लेकर नवाब साहब के पास पहुंच गया। नवाब साहब के हाथ में पत्र दिया। नवाब साहब पत्र पढ़कर पाजी से पूछा, तुम उत्तर दोगे? तो कहा, हाँ मैं उत्तर दूंगा। नवाब साहब ने पूछ दिया, बतलाओ ईश्वर कहाँ रहते हैं, वे कहाँ मिलते हैं, वे कैसे मिलते हैं, वे किधर देखते हैं और वे क्या करते हैं। पाजी ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब गजब बात है, जो पूछने वाला होता वह शिष्य होता है, उत्तर देने वाला गुरु होता है।
आप बराबरी बैठकर सवाल जवाब करते हैं, यह कैसे होगा? आप नीचे बैठिए, मैं ऊपर बैठूंगा, तब पूछिए तो जवाब दूंगा। नवाब साहब सोचते हैं कि काजी डर से अपने घर में छिप गया है, अपने नौकर पाजी को भेज दिया, तो पाजी क्या उत्तर देगा? नीचे बजे तो क्या हर्ज है? नवाब साहब नीचे बैठ गए जहां काजी बैठते थे, और पाजी वहां बैठ गया जहां नवाब साहब बैठते थे। पाजी ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब, आपने प्रश्न किया था काजी साहब से, तो काजी साहब को ही बुलवाइए, मैं उसके सामने उत्तर दूंगा। काजी साहब को ही बुलवाए गए। काजी साहब वहां बैठ गए जहां पाजी बैठा था। पाजी के बगल में काजी साहब बैठ गए। अब नवाब साहब पूछ देते हैं, बतलाओ ईश्वर कहाँ रहते हैं? अल्लाह खुदा गॉड कहाँ रहते हैं? तो पाजी नवाब साहब से कहा, नवाब साहब, एक धेनु गाय मंगवाइए, उसके साथ में एक बछड़ा हो, गाय दुहने वाला भी हो। धेनु गाय मंगवाई गई, उसके साथ में बछड़ा था, गाय दुहने वाला भी था। नवाब साहब ने कहा, धेनु गाय आ गई, बछड़ा आ गया, गाय दुहने वाला आ गया। नवाब साहब के सामने पाजी ने कहा गाय दुहने वाले से कि गाय का बछड़ा खोलो। गाय का बछड़ा खोल दिया गया। बछड़ा जाकर गाय के थन में सट गया। गाय पन्हा गई, बछड़ा को अलग कर दिया। 10 किलो का मटका था, दूध से भर लिया। तो पाजी ने गाय दुहने वाले से कहा कि दूध का मटका इधर लाओ। नवाब साहब ने झट से कह दिया कि गाय मंगवाई गई थी जवाब देने के लिए कि दूध लेने के लिए। पाई ने नवाब साहब से कहा, नवाब साहब, आपका ही जवाब तो दे रहा हूं, आपका ही उत्तर तो दे रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हैं। गाय का थन छोटा है, मटका बड़ा है, तो 10 किलो दूध गाय के छोटे थन में था। गाय का दूध गाय के समूचे शरीर में था। गाय के समूचे शरीर को चीर दीजिए, कहीं से दूध नहीं मिलेगा। दूध जब भी मिलेगा तो गाय के थन से मिलेगा। उसी तरह से ईश्वर, परमात्मा, खुदा, अल्लाह, गॉड सब जगह है। उसके बिना कोई जगह खाली नहीं है। लेकिन वे जब भी मिलेंगे तो अपने अंदर मिलेंगे, बाहर में नहीं। गाय के थन में दूध भरा है। गाय के थन में आप बछड़ा को लगा दीजिए तो बछड़ा दूध पिएगा। उसी गाय के थन में आप जोंक को लगा दीजिए तो जोंक दूध नहीं पिएगी, वह खून पिएगी। गाय के थन में दूध भरा है,
बछड़ा दूध पी रहा है और जौ खून पी रही है। उसी तरह से हम लोगों के सैकड़ों जितनी इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना, ये सभी जोंक हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से आप ईश्वर को, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। हाँ, ईश्वर का अंश जीवात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहस्र राशि। ईश्वर का अंश जीवात्मा है। जिस तरह से गाय का दूध, गाय का बछड़ा पी सकता है, जोंक नहीं। उसी तरह से ईश्वर को जीवात्मा पहचान सकती है, इंद्रियां नहीं। इंद्रियां तो जोंक है। बछड़ा जब जन्म लेता है तो बछड़ा को पता नहीं रहता है कि गाय के शरीर में कहां से दूध मिलेगा। जो गाय को पालने वाला गोपाल होता है वह बछड़ा को पकड़ लेता है और बछड़ा का मुंह गाय के थन में सटा देता है, बछड़ा दूध पीने लग जाता है। उसी तरह से हम जीवात्मा जब से संसार में आए हैं तब से भटक रहे हैं ईश्वर की खोज में। अनेक तीर्थों में जाते हैं, वृंदावन, मथुरा, केदारनाथ, अमरनाथ, बद्रिका धाम, वैद्यनाथ धाम, अनेक तीर्थों में जाते हैं। वहां जाते हैं तो केवल पत्थर पानी का दर्शन होता है, बड़े बड़े विशाल विशाल मूर्तियों का, मंदिरों का दर्शन होता है, पहाड़ झाड़ी का दर्शन होता है, ईश्वर का दर्शन कहीं नहीं होता है। संत महापुरुष कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ये तलाश यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। रास्ता कहीं बाहर संसार में नहीं है, रास्ता सहरग में है, सुखमना में है, सुषुम्ना में है। शरीर में 9 द्वार खुला है, 2 कान का द्वार, 2 आंख का द्वार, 2 नाक का द्वार, 1 मुंह का द्वार, पैखाना पेशाब का 2 द्वार। यह 9 द्वार बिल्कुल खुला है और 9 द्वार ज्ञान सभी आदमियों को है। 10वां द्वार गुप्त है, 10वां द्वार ज्ञान सभी आदमियों को नहीं है। 10वां द्वार ज्ञान उसी को है जो गुरु से शिक्षा प्राप्त कर लिया है, भजन भी ले लिया है, उसी को 10वां द्वार का ज्ञान है। तो दोनों आंखों के बीच का जो स्थान है, जहां माता लोग बिंदी लगाती है, पंडित लोग टीका लगाते हैं, उस स्थान का नाम है अज्ञाचक्र। उस स्थान का नाम है 10वां द्वार। उस स्थान का नाम है सुखमना, सुषमना, मोक्ष द्वार, तीसरी तिल, छठा चक्र, अज्ञाचक्र। दोनों आंखों का जो बीच का स्थान है उसी को कहते हैं अज्ञाचक्र, 10वां द्वार। जो निस्दिन वहां ध्यान करते हैं, अपनी दृष्टि को वहां टिकाते हैं, तो परमात्मा की ओर से अज्ञान मिल जाती है, परमात्मा महल का फाटक खुल जाता है और 10वां द्वार में परमात्मा के महल में प्रवेश हो जाता है। तो
इसका भेद गुरु बतलाते हैं। गोरख बाबा के वचन में आया है, गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमृत का वासा, सगुरा हुई सो भर भर पिया, निगुरा जाए प्यासा। गगन कहते हैं आकाश को। हम लोग आंख बंद करते हैं तो अंतराकाश देखते हैं। अंतराकाश में औंधा कुआं है, उसमें अमृत का वासा है। उस अमृत को कौन पिएंगे? तो सगुरा हुई सो भर भर पिया। जो सगुरा है, जो गुरु कर लिया है, ये अमृत को पी लेंगे। जो निगुरा है, जो गुरु नहीं किया है, ये प्यासे रह जाएंगे। इसलिए कहा, जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। कबीर साहब के वचन में आया है, जिनकी लगन गुरु से नाही, ते नर खर को कर सम जग में बिरथा जन गमाई हो। जिसकी लगन गुरु से नहीं है, उसका जीवन संसार में बिरथा चला जाता है, बेकार चला जाता है। संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत है, गुरु, ध्यान, सत्संग, सदाचार। गुरु कीजिए, गुरु से युक्ति जानकर ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए और सदाचार का पालन कीजिए। संक्षेप इतना ही है, विस्तार में तो बहुत हो जाएगा। संक्षेप इतना ही है, गुरु, ध्यान, सत्संग, सदाचार। सत्संग क्या है? सत्संग आधार है। आधार के बिना सुधार नहीं होगा, सुधार के बिना उद्धार नहीं होगा, उद्धार के बिना जो सर्वाधार परमात्मा है, परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा को प्राप्त करने से पहले अपना उद्धार करना होगा। उद्धार करने से पहले अपना सुधार करना होगा। सुधार करने से पहले आधार लेना होगा, यानी सत्संग करना होगा। सत्संग आधार है। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन एक नंबर का सत्संग है। संत महापुरुषों का संग 2 नंबर का सत्संग है और संतवानियों का संग 3 नंबर का सत्संग है। अभी हम लोग किसके द्वारा सत्संग करते हैं? संतों की, सतवानियों के द्वारा सत्संग करते हैं। साधक पुरुष संत हुए, उनकी वाणी सत है, उसका संग सत्संग है। चिट्ठी आधी मुलाकात होती है, लोग चिट्ठी भेजते हैं, घर पाते हैं। यह संतवाणी क्या है? संतों की चिट्ठी है। कबीर साहब की वाणी पढ़ते हैं, गुरु महाराज की वाणी पढ़ते हैं, यह आधी मुलाकात है। तो संतों की वाणी हम लोग पढ़ें, सुने, अमल में लैंगिक कल्याण होगा। सत्संग में 2 शब्द आया है, सत और संग। सत क्या है? सत सोई जो बिन से नाही, जिसका कहीं विनाश नहीं होता है वह सत है। जिसका विनाश हो जाता है वह सत नहीं है। हम लोग देखते हैं शरीर का विनाश हो जाता है, शरीर सत नहीं है और शरीर में रहने वाली जीवात्मा है। जीवात्मा का विनाश नहीं होता है तो जीवात्मा सत है। जीवात्मा
परमात्मा का अभिन्न अंश है, तो परमात्मा भी सत है और यह जीवात्मा भी सत है। इस जीवात्मा रूपी सत को परमात्मा रूपी सत से संग करा देना ही असली सत्संग है। तो इस आत्मा को परमात्मा का संग हो जाए, यही असली सत्संग है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर द्वे विधि भाई। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। बाहर का सत्संग धर्म कथा है, अंदर का सत्संग ध्यान है। दोनों प्रकार का सत्संग करेंगे, बाहर का भी सत्संग करेंगे और अंदर का सत्संग ध्यान भी करेंगे। दोनों प्रकार का सत्संग करेंगे तो परमात्मा से एकमिक होकर, परमात्मा से मिलकर परम कल्याण पालेंगे। इतना सा मैंने कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।